मार्केट का भाषा अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हमारे इस सीरीज़ में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा आएगा कैंडलस्टिक, जो कि एक इंडिविजुअल दिन की होती है या किसी भी टाइम फ्रेम की होती है। दूसरा पार्ट आएगा हमारा पैटर्न्स, जो कि इन सब कैंडलस्टिक को जोड़ के बनता है। और तीसरा पार्ट होता है इंडिकेटर। ये पूरी चार्ट एनालिसिस के अंदर सिर्फ ये 3 चीज़ ही होती है। इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में बात करेंगे चार्ट के बारे में, चार्ट के टाइप कितनी तरह की होती है और कैंडलस्टिक चार्टिंग किसको कहते हैं और कैंडल को आप कैसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट के जो टाइप्स है वो एक्चुअल में 3 तरह की होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही है। पहला जो टाइप है वो होता है लाइन चार्ट, दूसरा टाइप है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके बारे में आप बहुत जगह पे सुना होगा, टीवी में यहाँ वहाँ देखा भी होगा। और तीसरा टाइप होता है बार चार्ट। बाकी दोनों के बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट का मतलब है सारे जो क्लोजिंग पॉइंट है उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हमको एक लाइन मिलता है, उसको हम कहते हैं लाइन चार्ट। दोस्तों, जब भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमें 4 तरह की रेट मिलती है। पहला रेट होता है ओपनिंग प्राइस, दूसरा होता है लोएस्ट प्राइस, तीसरा होता है हाईएस्ट प्राइस और चौथा होता है क्लोजिंग पॉइंट। लाइन चार्ट के अंदर उन बाकी 3 प्राइस हम नहीं देख पाते हैं, वहाँ पर सिर्फ हम क्लोजिंग का जो पॉइंट है उनको ही देखते हैं। मैं इसको आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरह से इसको देखा जाता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही है, मतलब मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का रेट यहाँ पे क्लोज हुआ एक दिन, दूसरे दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, तीसरा दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, चौथा दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, पांचवा दिन यहाँ पे क्लोज हुआ। तो हमें जितना भी क्लोजिंग वाले पॉइंट मिलते हैं रोज, जब हम उस पॉइंट को जोड़ देते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है, जिसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन चार्ट दोस्तों सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पार्टिकुलर वो जो स्टॉक है वो कौन सी तरह की ट्रेंड में काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और या तो खड़ा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको मार्केट का पूरा बिहेवियर देखना है तो आपको लाइन चार्ट में दिखाई नहीं देता है, वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाई देगा या तो बार चार्ट के अंदर दिखाई देगा। कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब ये जो आपके सामने आ रहा है और बार चार्ट का मतलब ये जो आपके सामने आ रहा है। ये बार चार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था 4 प्राइस हमारे पास होता है। एक बार के अंदर ये चारों प्राइस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये ओपन प्राइस है इसका, ये लोएस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। मतलब एक दिन की अगर ये बार है, उस एक दिन की बार में हमें चारों रेट सामने दिख रही है। और इस एक दिन की जब बार आएगी तो उसके बाद अगले दिन बार आएगी, उसके बाद अगले दिन आएगी। इस तरह से जो चार्ट रेडी होता है उसे बार चार्ट कहते हैं। आपके सामने जो चार्ट है इसे बार चार्ट कहते हैं। ये जो बार चार्ट है दोस्तों एक्चुअल में एशियन कंट्री में यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर ये यूएस साइड में, वेस्टर्न साइड में, वहाँ का लोग इसे यूज़ करते हैं। इसको मैं भी नहीं देखता हूँ और ना आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है हमारे को, जितनी हमें कैंडलस्टिक चार्ट में मिलती है। और कैंडलस्टिक चार्ट देखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके पीछे की पूरा साइकोलॉजी जानेंगे, ये कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी क्या है और वो आपको क्या क्या दे सकती है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये रहा है, आप देख सकती है, ये 2 कैंडलस्टिक है। एक में आपको रेड कलर दिख रहा होगा, एक में आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। इसको आप ब्लैक और व्हाइट भी कर सकते हैं। रेड का मतलब ये स्टॉक नीचे गया है उस दिन, और ग्रीन का मतलब ये स्टॉक ऊपर गया है उस दिन। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वो चारों पॉइंट है, एक है ओपनिंग पॉइंट, एक क्लोजिंग पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट, एक लोएस्ट पॉइंट, और ये चारों रेट मिला के हमको एक कैंडल मिलती है। और इसका जो कलर है वो डिसाइड होता है कि उस दिन वो स्टॉक ऊपर गया है या नीचे गया है। अगर वो स्टॉक ऊपर गया है तो उस कैंडल ग्रीन और व्हाइट कलर की बनेगी। ऊपर का मतलब आपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर, यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ है और यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ है, इसका मतलब उस दिन स्टॉक जहाँ पे ओपनिंग हुआ था उसके ऊपर जाके बंद हुआ है। और ये जो नीचे वाला एरिया आप देख रहा है, ये जो लो है, ये एरिया को लोअर शैडो कहते हैं और इसको अपर शैडो कहा जाता है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और इस कैंडल का बिल्कुल ऑपोजिट कैंडल ये दिख रही है आपको, ये रेड कलर की कैंडल है, ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है। इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये आ गया, जैसे इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये था और इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आ गया, मतलब स्टॉक अपर खुला है, पूरा दिन काम करने के बाद ये स्टॉक नीचे बंद हुआ है, इसलिए ये रेड कलर की कैंडल है। इसका जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ कैंडल का जो कलर है वो डिसाइड होता है कि वो स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से, मतलब जिस टाइम वो खुला था उसके बाद वो ऊपर गया है या उसके बाद वो नीचे गया है। अगर नीचे गया है तो रेड और ब्लैक कैंडल बनेगी, ऊपर गया है तो ग्रीन और वाइट कैंडल बनेगी। कैंडलस्टिक चार्टिंग जैसे आपके स्क्रीन पे आ रही है, बहुत सारा टाइप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे एनालिसिस करना है, उनको कैसे समझना है, एक बहुत ही बड़ी कला है।
हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैंडलस्टिक की क्या साइकोलॉजी है। और एक बात दोस्तों ये बता दूँ, जो भी मेरे नया दोस्त इस मार्केट में आया है और सीखने के लिए बैठा है, अगर आपने कैंडलस्टिक को अच्छी तरह से समझ लिया तो आज आप मेरी बात समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत गई। क्योंकि कैंडलस्टिक वो चीज़ है जिससे कोई ट्रेंड शुरू होता है। अगर आपने कैंडलस्टिक को पहचान लिया, अगर आपने उस दिन का मूवमेंट को पकड़ लिया, तो आप आगे की मूवमेंट आसानी से कैच कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेंड जब ऊपर से नीचे घूमता है या तो नीचे से ऊपर घूमता है, तो किसी अच्छी कैंडल के साथ ही स्टार्ट होता है। और इस वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि कैंडल जो है उनकी भी अपनी एक साइकोलॉजी है। उस पूरे कैंडल के अंदर वो स्मार्ट आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी समझ है, वो क्या करके गया है उस दिन, उसके सारा असर उस कैंडल के अंदर है। आपके साथ ही वो आदमी ट्रेडिंग करता है दोस्तों, वो कोई पीछे से जाके माल नहीं लेता, और उसका काम का असर इस कैंडल के अंदर दिखेगा आपको। अगर हमने इस कैंडल स्टिक को रीड करना सीख लिया, समझ लिया, तो जैसे मैंने बताया, आपने आधी लड़ाई जीत ली। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको पूरी तरह से समझ नहीं आए इस वीडियो को देखते रहिए। और जब आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी तो आपको खुद मालूम चलेगा कि आपने क्या सीखा है। और दोस्तों, एक कैंडलस्टिक जो आपके सामने आ रही है, 1 दिन की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। जब आप चार्ट देखेंगे और आप टाइम फ्रेम को छोटा कर देंगे, कैंडलस्टिक यही रहेगी। इसका मतलब पीरियड से है, ना कि किस पीरियड की है उससे है। टाइम फ्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, उससे भी कैंडल का असर वैसे ही आएगा जैसे डेली के अंदर आएगा, जैसे 60 मिनट के अंदर आएगा। और यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, टेक्निकल एनालिसिस के हर स्टडी जितनी भी चीज़ें हैं वो हर टाइम फ्रेम में एक जैसा काम करता है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह की ट्रेडर है। और आपको 1 महीने की कैंडल दिख रही है, उसका असर भी वही निकलेगा जो 10 मिनट के कैंडल में निकलेगा। तो इसलिए आपने दिमाग में इस बात को मत आने दीजिए, मैं तो डेली चार्ट देखता हूँ, क्या है काम करेगा। मैं 10 मिनट का चार्ट देखता हूँ, क्या है काम करेगा। मैं 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ, क्या है काम करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। फ़र्क इससे पड़ता है आपका एनालिसिस जो है वो कितना परफेक्ट है। और धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाएगा और आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। ये आपके स्क्रीन पे कैंडल स्टिक का चार्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी कैंडल बनी हुई है। दोस्तों, कैंडल जब बनती है मार्केट में, जब ट्रेडिंग होती है, बहुत तरह की शेप तैयार होती है, इसलिए इसमें पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं पैटर्न का हर कैंडल स्टिक का कोई मतलब हो या उसका कोई नाम हो। लेकिन हम एनालिसिस वो कर रहे हैं यहाँ, अगर हमें कोई ख़ास कैंडल हमारे हाथ में लगता है, किसी एक चार्ट में हमें अगर कोई ख़ास तरह की पैटर्न दिख जाता है, तो हमारे को क्या एक्शन लेना है। हर कैंडल का कोई मतलब नहीं निकलने की कोशिश करेंगे हम ना। हम देखेंगे कि एक फलानी कैंडल बनी हुई है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हर कैंडल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन कैंडल का मतलब है, जिस दिन चार्ट में हमें वो दिख जाएगा, उस दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। ये जो हमारे एनालिसिस है, इसका मतलब सिर्फ यही है। एक चीज़ का ध्यान कैंडलस्टिक चार्टिंग में हमारे को और रखना होता है। मान लेते हैं हमारे को एक ऐसा सिग्नल मिला, एक ग्रीन कैंडल मिल गई है बहुत ही अच्छी, तो हमें उसको अगले दिन बाय करेंगे। लेकिन बाय करने के लिए भी एक नियम है, उनको आपको याद रखना है। मान लेते हैं आपको एक ग्रीन कैंडल मिली है, तो अगले दिन अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो भी आप उसे ग्रीन कैंडल में ही लेंगे, रेड कैंडल में उसे कभी भी बाय नहीं करेंगे। मतलब जब आपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा तब हमको लेना है। अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे है तब तो रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल में कभी भी हमको बाय नहीं करना है। और इसका उल्टा, अगर हमको सेल करना चाहते हैं, यानी कि मुझे आज चार्ट पे ऐसा कैंडल मिली कि ये स्टॉक कल नीचे जा सकता है, तो मुझे अगले दिन उस स्टॉक का प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। अगर इस पॉइंट से ऊपर खड़ा है मतलब एक ग्रीन कैंडल है, और हमको भी ग्रीन कैंडल में सेल नहीं करना है। हमें सेल करना है तो हम ब्लैक कैंडल का इंतजार करेंगे। इस ओपनिंग पॉइंट से जब वो स्टॉक नीचे आ जाएगा तब हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कल जो ब्लैक कैंडल बन के गया है उसका कुछ मतलब है। अब वो दोबारा गिरना शुरू हुआ तो हम इसमें हमारी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडलस्टिक जो है कितनी तरह की होती है। हमारे सीरीज में 3 पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट हमारा आएगा कैंडलस्टिक, जो कि एक इंडिविजुअल दिन की होती है या किसी भी टाइम फ्रेम की होती है। दूसरा पार्ट आएगा हमारे पैटर्न, जो कि इन सब कैंडलस्टिक को जोड़ के बनता है। और तीसरा पार्ट होता है इंडिकेटर। एक पूरा चार्ट एनालिसिस के अंदर सिर्फ ये 3 चीज ही होती है। इस पूरे सीरीज के अंदर हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टेप है हमारा कैंडलस्टिक। आइए चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ उस कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको डिसीजन लेने में काम आएगी।
तो उसमें सबसे पहले कैंडल स्टिक है मोरुबोजू। मोरुबोजू कैंडल वो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही है, ये जो कैंडल होती है, यानी ये जो पहले वाला आपके सामने आ रहा है, ये यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, और ये वाला यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इस कैंडल के अंदर कोई भी शेडो नहीं है ऊपर या नीचे की। यानी कि इस दिन हुआ क्या, स्टॉक जहाँ खुला वहीं से गिरना शुरू हुआ और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाके एक क्लोज हुआ। और दूसरी कैंडल में हुआ ये है, इस दिन स्टॉक यहाँ ओपन हुआ और सबसे ऊपर जाके बंद हुआ है। तो मोरुबोजू जो कैंडल है, इसके अंदर इस तरह की भी हो सकती है कि ऊपर या नीचे हल्की फुल्की शैडो हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों कैंडल जो है, ये मोरुबोजू कैटेगरी का कैंडल है। और मोरुबोजू कैंडल जो है वो बहुत ही बेयरिश और बहुत ही बुलिश साइन दे के जाती है। अगर एक ग्रीन और वाइट कैंडल है तो बहुत ही तेजी की साइन है। अगर ये रेड और ब्लैक कैंडल में मिलती है तो बहुत ही मंदी का संकेत है। और कैंडलस्टिक का एक नियम और समझ लीजिए कि शैडो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे बॉडी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ता है कि साइज किसका बड़ा है। इस पूरे कैंडल के अंदर ये 3 हिस्से ही होती है। पहला हिस्सा होता है बॉडी, दूसरा हिस्सा होता है अपर शैडो, तीसरा हिस्सा होता है लोअर शैडो, जो कि मैंने आपको पहले चार्ट पे इन 3 हिस्सों को दिखाया था। इन 3 हिस्सों में जिसका साइज सबसे बड़ा है उसकी रिलेवेंस सबसे ज़्यादा है। अगर इस कैंडल के अंदर अपर शैडो बहुत बड़ी होती तो सबसे ज़्यादा इसको देखना है कि अपर शैडो इतनी बड़ी क्यों है। अगर लोअर शैडो बहुत बड़ी होती तो हमारे सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। अगर बॉडी सबसे बड़ी है, जो कि इसमें दिख रहा है, तो हमारे सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि बॉडी की बड़ी होने का कारण क्या है। तो जब भी हमें मोरुबोजू कैंडल मिलते हैं, हमें भी तेजी में आना चाहिए या तो मंदी में आना चाहिए। आज से पहले वो चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था और अचानक से हम देखते हैं कि चार्ट पे एक मोरुबोजू कैंडल बन गई रेड। तो इसका मतलब वो स्टॉक में गिरावट शुरू हो चुकी है और आने वाले 5-7 दिन वो गिरता ही रहेगा। इसका उल्टा, अगर कोई चार्ट नीचे गिर रहा था और अचानक से एक बड़े वाली ग्रीन कैंडल बन गई तो आने वाले कुछ दिन तक ये स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि उस स्मार्ट आदमी जिसकी हमने पहले बात की उस दिन वो खरीद के गया है। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ रही है, आप देखिए। एक एग्जाम्पल है, स्टॉक यहाँ से ऊपर चल रहा था और यहाँ पे एक रेड कलर की मोरुबोजू कैंडल बनी और ये कुछ दिन का जो तेजी है वो इस एक कैंडल ने खत्म कर दिया। ये एक बेयरिश साइन है और ये अगले दिन भी नीचे गिरा और कुछ दिन तक नीचे गिरता ही गया। और ठीक इसका उल्टा एक चार्ट आपके सामने आ रही है, इस स्टॉक नीचे गिरा था और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसका बॉडी का साइज बहुत ही बड़ा है। एक बुलिश मोरुबोजू कैंडल है। इसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर की कितनी बड़ी चाल दी है। मोरुबोजू कैंडल अगर किसी भी स्टेज में किसी भी लेवल में बनती है, हमको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और आगे जाके चार्ट पे हम देखेंगे कहाँ पे आपको वेटेज ज्यादा देना होती है इस तरह की कैंडलस्टिक की। तो इस चीज़ को आगे और समझेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप देखिए कैंडलस्टिक को पहचाना कैसे जाता है। कौन सी जगह में वो आती है तो उनकी रिलेवेंस ज़्यादा है और कौन सी जगह में वो आती है तो उनकी रिलेवेंस कम है। ये पहली कैंडल आपने देखी, ये रेड कलर की मोरुबोजू। ये दूसरी कैंडल आपने देखी, ये ग्रीन कलर की मोरुबोजू। मोरुबोजू कैंडल पहचाना बहुत ही आसान है। इसका हाई और लो पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है और बॉडी का साइज बहुत बड़ा होता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए बाकी का चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और जो नया है इस मार्केट में उसके साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।